त्वं हीनः पिता वसो त्वं माता सत्क्रतो बभूविता अधाते सुम्नमी महे। इस सलाह में उपस्थित आर्य समाज के कर्मठ अधिकारी, प्रधान जी, मंत्री जी, हमारे आर्य समाज के बड़े भ्राता, लगनशील, वेदों के प्रति रुचि रखने वाले माननीय सियाराम साहू जी, डॉक्टर जवाहरलाल जी, आर्य समाज के कर्मठ कार्यकर्ता, आर्य समाज से रुचि रखने वाले हमारे गौतम जी, आर्य समाज के लगनशील दैनिक जागरण के पत्रकार अनिल आनंद जी, मैं आप लोगों का हार्दिक नमन करता हूं। परमात्मा की अपार कृपा है कि हम सभी इस साला में साप्ताहिक यज्ञ लंबे समय से करते आ रहे हैं और वैदिक गोष्ठी का भी आयोजन होता रहा है। महर्षि दयानंद जी का जो लक्ष्य था, उनका जो उद्देश्य था, हम लोग चाहते हैं कि महर्षि दयानंद के ऋण से पूर्ण होने के लिए हम सभी उनके पद चिन्हों पर चलें। परमपिता परमात्मा ने ये मानव जीवन दिया है और यह मानव जीवन अनमोल है। परमपिता परमात्मा ने जो मानव जीवन दिया है, यह जीवन हमें कैसे चलाना है, ये वेदों में निहित है। और ईश्वर, जीव और प्रकृति, ये तीन साधन है और ये तीन जो है सृष्टि के प्रारंभ से ये तीनों है। अनादि काल से जो है ये ईश्वर, जीव और प्रकृति चला आ रहा है और परमात्मा ने जो हमारा जीवन बनाया है वो प्रकृति के अनुकूल बनाया है। मैंने हम लोगों को जो है प्रकृति के अनुकूल चलना है, प्रकृति के विरुद्ध नहीं चलना है। वेद मंत्र बतलाता है, ओम सूर्या चंद्र मसो स्वस्ति पंथा मनोचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनदता घनता जानता संगमे मही। ये वेद मंत्र बतलाता है कि मैंने हमारा जो ये मानव जीवन है ये प्रकृति के अनुकूल है। प्रकृति के साथ साथ हमें चलना है, प्रकृति से अलग नहीं चलना है। इस व्यवस्था में परमपिता परमात्मा ने हमें बांध दिया है कि हमको ठीक प्रकृति के अनुकूल ही चलना है, उससे अलग नहीं चलना है। ये प्रकृति जो है जब सोती है तो हम सो जाते हैं और प्रकृति जब जग जाती है तो हम भी जग जाते हैं। ये सूर्य क्या है? ये सूर्य प्रकृति है। तो सूर्य जो है जब सूर्य उदय हो जाता है तो हम भी जग जाते हैं और जैसे सूर्य अस्त हो जाता है यानी रात्रि हो जाती है तो हम भी सो जाते हैं। जितने भी जीव जंतु हैं
ये सभी प्रकृति के अनुकूल ही चल रहा है। पशु पक्षी ये सभी जो है प्रकृति के अनुकूल चल रहा है। जब पशु और पक्षी भी समझ रहा है कि हमें प्रकृति के अनुकूल चलना है, तो फिर हम तो मनुष्य ही हैं। आप देखते होंगे कि पक्षीगण जो है सायंकाल होते ही अपने अपने घोंसले में पक्षी चले जाते हैं और ठीक प्रातःकाल होते ही सभी पक्षी जो है जग जाते हैं। इसका मतलब है कि पक्षी को भी पता है, पक्षी को भी पता है कि हमको प्रकृति के अनुकूल ही चलना, उससे विरुद्ध नहीं चलना है। एक पशु को भी पता है, कुत्ते बिल्ली, कि हमें जो है प्रकृति के अनुकूल चलना है। रात्रि में जो है, रात्रि में सभी पशु कुत्ता बिल्ली ये सभी जो है रात्रि में विश्राम करते हैं। जैसे ही सुबह होता है फिर सभी जग जाते हैं। फिर ये मनुष्य जो है, ये मनुष्य का भी जीवन जो है ठीक प्रकृति के अनुकूल बना हुआ है। हमें भी प्रकृति के अनुकूल चलना है, प्रकृति के विरुद्ध नहीं चलना है। और जो प्रकृति के अनुकूल चलता है वो बिल्कुल उसका सोच, उसका विचार प्रकृति के अनुकूल जो है वो चलता रहता है और उसका जो है परमपिता परमात्मा की जो व्यवस्था, उस व्यवस्था के अनुसार जो है वो जीवन जीता है और वो शरीर से भी स्वस्थ रहता है, तो शरीर से भी निरोग रहता है। तो हम देखते क्या है कि बहुत सारे पक्षीगण, बहुत सारे पशु, वो उसका जो प्रकृति है वो अपने प्रकृति को छोड़ नहीं सकता। उसका जो स्वभाव है, उसका जो नेचर है, उस नेचर को बदल नहीं सकता। जैसे आप देखते हैं कुत्ता जो है मांसाहारी है, तो कुत्ता जब मांसाहारी है तो मांस खाएगा ही। कुत्ता जो है मांसाहारी है तो मांस खाएगा ही। और बिल्ली जो है मांसाहारी है, बिल्ली भी मांस खाती है, वो अपने प्रकृति को बदल नहीं सकती। गाय जो है मांस नहीं खाती, तो गाय जो है वो अपने नियम को नहीं बदल सकती है। उसका जो प्रकृति है, उसका जो स्वभाव जो है परमपिता परमात्मा की व्यवस्था के अनुसार जो है उसका जो स्वभाव है वो शाकाहारी का है। यानी उसको वो मांस मछली जो उसके अनुकूल नहीं है। यदि आप उसके नाद में डाल भी दें तो वो गाय नहीं खाती। गाय को पता है कि मेरा भोजन क्या है, हाथी को पता है कि मेरा भोजन क्या है, शेर को पता है कि मेरा भोजन क्या है। इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि पशु और पक्षी को पता है कि मेरा भोजन क्या है, लेकिन ये मनुष्य जो है वो अपने भोजन को पहचान नहीं सकता है कि वो मेरा भोजन क्या है। और जो शाकाहारी पशु है, जो शाकाहारी जानवर है, उसका जो नेचर है, उसका जो स्वभाव है वो मनुष्य के साथ मिलता जुलता है और ठीक वो अपने स्वभाव के अनुसार, अपने प्रकृति के अनुकूल जो वो चल रहा है, वो अपने नियम को नहीं बदल सकता है। उसको पता है कि मेरा भोजन क्या है। जैसे गाय, हाथी, इसका जो स्वभाव है वो शाकाहारी का है और मनुष्य का जो स्वभाव है वो भी शाकाहारी का है। कुछ उसका उदाहरण है, जैसे कि हम लोग जो भोजन करते हैं, भोजन करने का जो तरीका है, भोजन हम लोग चबा चबा कर खाते हैं। और जो गाय है, हाथी है, ठीक उसका भी स्वभाव वही है भोजन खाने का। उसका जो लार होता है शाकाहारी का, वो क्षारी होता है। शाकाहारी जीव जंतु का लार जो होता है क्षारी होता है और मनुष्य का भी क्षारी होता है। इसका मतलब है कि हमारा जो स्वभाव है वो शाकाहारी का है। हमारा भोजन क्या है? साग सब्जी, फल फूल,
अनाज, ये हमारा भोजन है। तो परमपिता परमात्मा ने जो हमारी व्यवस्था जो बनाया है, ये शाकाहारी का जो लक्षण है वो सारे गुण मनुष्य में है, और हमको ठीक उसके अनुकूल ही चलना चाहिए, उससे अलग नहीं चलना है। मांसाहारी जो प्राणी है उसका जो लार होता है वो अम्लीय होता है, और जो अम्लीय होता है वो मांस को गलाता है। अम्लीय होने के कारण जो है वो मांस को गलाता है। उसकी जो आंत होती है, उसकी वहां आंत छोटी होती है, और शाकाहारी का जो आंत होता है वो लंबा होता है, क्योंकि वो पाचन क्रिया यानी वो भोजन को शाकाहारी प्राणी वो पचाता है, और पचाने में जो है उसे समय लगता है 4 घंटा 5 घंटा। और मांसाहारी प्राणी क्या करता है, भोजन जो वो मांस खाता है वो अपने लार से उसको गलाता है। इसका मतलब है कि मांसाहारी का जो भोजन है वो उसका जो प्रकृति है, उसका जो स्वभाव है वो मांस खाने का ही है, और हमारा जो स्वभाव है वो सब्जी, फल, अनाज खाने का है। इसका शोध भी हुआ, अमेरिका का एक डॉक्टर गोल्डस्टीन उसका नाम है, उसने रिसर्च किया। वो रिसर्च क्या किया कि अंडा में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, और ये कोलेस्ट्रॉल जब हमारे शरीर में बढ़ जाता है तो हार्ट डिजीज होता है, हार्ट का बीमारी होता है कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने से। रक्त, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारी, ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने से होता है। और मांस खाने से क्या होता है कि यूरिक एसिड मांस में पाया जाता है, और यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, और यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाने से क्या होता है कि शरीर में जगह जगह गांठ गांठ पर दर्द होता है। ये यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाने से होता है। और वो डॉक्टर गोल्डस्टीन जो है, अमेरिका का जो डॉक्टर है, उसे नोबेल पुरस्कार मिला था। इसका मतलब ये है कि हमारा जो भोजन है ये पेड़ पौधे से संबंधित हमारा भोजन है, और हमें प्रकृति के अनुकूल चलना है। जो हमारा स्वभाव है उसके अनुकूल चलना है। यदि हम प्रकृति के विरुद्ध चलते हैं तो हम रोगी हो जाते हैं, हम बीमार पड़ जाते हैं। और हम क्या देखते हैं कि सृष्टि के आदिकाल से जितने ऋषि महर्षि संत महात्मा जो होते थे वो सभी शाकाहारी थे। राम भी शाकाहारी थे। राम वन में रहे 14 साल तक, लेकिन कहीं ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि वो मांस खाते थे। गौतम बुद्ध जो है उसने भी इसका बहुत घोर विरोध किया। वे भी अहिंसा का पालन करते थे। तो हमारा जो स्वभाव है खाने पीने का, जीवन जीने का, वो स्वभाव जो है परमपिता परमात्मा ने जो बनाया है वो शाकाहारी का है, और हमें प्रकृति के अनुकूल ही चलना है, उससे विरुद्ध नहीं चलना है। क्योंकि प्रकृति जो है ये क्या है, प्रकृति जब जगती है तो हमें भी जगना है, और प्रकृति जब सोती है तो हमें भी हो जाना है। ये हमारा दिनचर्या होना चाहिए। इसीलिए संत महात्मा ऋषि ये ब्रह्म मुहूर्त में उठा करते थे और ईश्वर का ध्यान करते थे, समाधि लगाते थे। अनेकों ऋषि महर्षि हमारे देश में हुए, और उन्होंने बहुत कुछ अनुसंधान भी किया। क्योंकि ऋषि क्या होते थे, वो खोज करते थे। ऋषि जो आज का वैज्ञानिक जो काम कर रहा है वही काम ऋषि भी करते थे, लेकिन दोनों में अंतर यही है, ऋषि जो होते थे आध्यात्मिक जीवन से परिपूर्ण होते थे, और वैज्ञानिक जो होते हैं
आध्यात्मिक जीवन से शून्य होते हैं। वे भौतिक ज्ञान से परिपूर्ण है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान से वो शून्य है। और जो ऋषि होते थे वे भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान दोनों से परिपूर्ण होते थे। दोनों में अंतर यही था। तो एक मनुस्मृति का प्रमाण है, बुद्धिम लुम्पति यद्य द्रव्यम मदकारी तदुच्यते। जैसे कि मैंने कोई शराब पीता है तो मनुष्य का ये स्वभाव नहीं शराब पीना, लेकिन फिर भी वो पीता है। तो बुद्धिम लुम्पति मतलब बुद्धि का नाश हो जाता है उस समय उसका, जिसमें वो शराब पीता है उस समय बुद्धि का उसका नाश हो जाता है। और जब वो बुद्धि का जब उसका नाश हो जाएगा तो फिर वो कुछ भी कर सकता है। एक बहुत बड़ा बगीचा था जिसके अंदर बहुत सारे फल लगे हुए थे और उस बगीचे में 4 दरवाजा लगा हुआ था। उस बगीचे में 4 दरवाजा लगा हुआ था और उसके अंदर बहुत सारे फल लगे हुए थे, बहुत सुंदर सुंदर फल थे। एक व्यक्ति उस बगीचे के दरवाजे पर जाता है और उस बगीचे के 4 दरवाजे थे। चारों दरवाजे में 4 चीजें रखी हुई थी। पहले दरवाजे में शराब रखा हुआ था, पहले दरवाजे में शराब रखा हुआ था। दूसरे दरवाजे में गाय रखी हुई थी, गाय बंधी हुई थी। तीसरे दरवाजे में जो है मांस, बना हुआ मांस का टुकड़ा रखा हुआ था। चौथे में वेश्या को रखा गया और उसको पार करना है उस बगीचे के अंदर। इसके बाद वो अब फल का भक्षण कर सकता है। तो पहले दरवाजे में जब देखा कि शराब रखा हुआ तो सोचा कि शराब पीने में कोई हानि नहीं है, शराब पी लेना चाहिए। वो जैसे वो शराब पीता है उसका बुद्धि का नाश हो जाता है और शराब पीने के बाद वो दूसरे दरवाजे पर जाता है जहां गाय बंधी हुई थी। अब उसकी बुद्धि जो है नष्ट हो गई है, तो बुद्धि नष्ट होने से उस गाय को भी वो लात मार देता है और गाय को लात मारने के बाद जो है फिर भी वो प्रवेश नहीं कर पाता है। तीसरे दरवाजे में जाता है, वहां मांस रखा हुआ है, बना हुआ मांस, वो मांस खाने लगता है। इसके बाद भी जो है वो बगीचे में प्रवेश नहीं कर सकता है। चौथे दरवाजे पर जो है वेश्या थी, वहां भी वो कुकर्म करता है, फिर भी वो अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। वही मनुष्य का जीवन बना हुआ है कि जब हम मद्य, मांस, शराब इत्यादि का सेवन करेंगे तो हम सुंदर सुंदर जो परमपिता परमात्मा ने हमारे लिए जो भौतिक पदार्थ जो हमारे लिए फल बनाया है, हम उसका उपभोग नहीं कर पा रहे हैं। वो परमात्मा ने हमारे लिए बनाया है, परमात्मा ने जो हमारे लिए बनाया हम उसका उपभोग नहीं कर पा रहे हैं। और जो हमारे लिए नहीं बनाया परमपिता परमात्मा ने, हम उसका उपभोग कर रहे हैं, हम उसका उसे ग्रहण कर रहे हैं, उसको स्वीकार कर रहे हैं। इसीलिए आज मनुष्य जो है मानव गति से वो नीचे की ओर जा रहा है, यानी अधोगति की ओर जा रहा है। जब मनुष्य जीवन में अच्छा कर्म करता है वही मनुष्य देवता बन जाता है, जब वो अधोगति की ओर जाता है तो वो राक्षस बन जाता है। तो आज मनुष्य की जो प्रवृत्ति वो राक्षस प्रवृत्ति हो चुकी है। यदि हम मानव जीवन से ऊपर उठना चाहें तो हम अपने जीवन को आदर्श बनाएं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जो जीवन था, हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम लेते हैं लेकिन उसके गुणों को स्वीकार नहीं करते, उसके गुणों को ग्रहण नहीं करते हैं। हम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम राम के गुणों का पालन करें, उसके गुणों को ग्रहण करें। उनका कितना आदर्श जीवन था, कृष्ण का जीवन कितना आदर्श था। हम कृष्ण का भी नाम लेते हैं लेकिन उसके गुणों को ग्रहण नहीं करते। आज
उनका नाम जो है इतिहास के पन्नों में अमर है। तो ये मनुष्य जो है, ये मनुष्य ही राक्षस और ये मनुष्य ही देवता बन जाता है। देवता कोई अलग से नहीं है। यही मनुष्य जो है जब अधोगति की ओर जाता है तो वो राक्षस बन जाता है, और जब उसकी मानव जीवन से जब वो ऊपर की ओर उठता है तो वह देवता बन जाता है। इसीलिए हम अपने जीवन को कैसा बनाएं? मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अनुकूल चलें, कृष्ण के अनुकूल चलें, तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा? देव बन जाएगा। यही मनुष्य जो है देवता बन जाता है। मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को